नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद तबरेज सिद्दीकी। रामगढ़ताल थाने की पुलिस ने धोखाधड़ी और चोरी के आरोप में 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। सीओ कैंट योगेंद्र सिंह ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार आरोपियों की पहचान पारस नट, गहरी मारकंडे नट और पर मिला उर्फ संतरा निवासी बिहार के जहानाबाद जिले के हाजीपुर नदियावा के रूप में हुई है। इनके पास से 2 मंगलसूत्र, 1 जोड़ी कानबाली, 27 सफेद धातु की ताबीज, 14 ताबीज पीली धातु, 4 अंगूठी, 40 सफेद धातु की अंगूठी व अन्य सामान बरामद की गए हैं। इन आरोपियों ने साधु का भेष धारण कर लोगों को तंत्र मंत्र के झांसे में फंसाकर उनके आभूषण चुरा लेते थे। 19 नवंबर को इस संबंध में एक शिकायत दर्ज की गई थी। इन आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में रामगढ़ताल थाना प्रभारी चितवन कुमार, वरिष्ठ उप निरीक्षक अनित कुमार राय, पाम पैराडाइज चौकी प्रभारी राम सिंह, उप निरीक्षक कुश कुमार सहित अन्य पुलिसकर्मी शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीओ कैंट योगेंद्र सिंह ने कहा, चौकी पाम पैराडाइज क्षेत्र में एक सूचना मिली थी कि वहाँ एक सोसाइटी में रहने वाले 2 लोगों के साथ साधु के भेष में आकर कुछ लोगों ने टप्पेबाजी की थी। इस सूचना के आधार पर पुलिस मौके पर पहुंची। सीसीटीवी के आधार पर उनकी पहचान की गई। पहचान करने के बाद में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। ये चारों लोग मूलतः बिहार के रहने वाले थे और इन लोगों को हिरासत में लेके पूछताछ की गई। पूछताछ में इन्होंने अपना जुर्म कबूल किया। इनके पास से जो माल इन्होंने टप्पेबाजी में लिया था वो बरामद कर लिया गया है और सभी को माननीय न्यायालय हिरासत में लेके भेज दिया गया। सर, उनका आपराधिक इतिहास है? हाँ, अभी उनका जो आपराधिक इतिहास खंगाला गया था उनमें से जो 2 पुरुष थे उनके ऊपर फरवरी माह में ही वहाँ पर हत्या का अभियोग पंजीकृत किया था, जिसमें कि वो फरार चले। मतलब लगता है कि सर बड़ी सफलता है, क्योंकि बिहार से फरार था वो अपराधी। जी, बिहार से फरार थे। एक तो हत्या के जुर्म में और दूसरा यहाँ पर टप्पेबाजी घटना कर रहे थे। अगर नहीं पकड़े जाते तो और भी घटनाओं को वो अंजाम देते। सर, तांत्रिक के भेष में करते थे तो लगता है कि सर मतलब और सख्ती की ज़रूरत है। हाँ, ये और लोगों को इस संबंध में जागरूक भी किया जा रहा है कि अगर कोई बाहरी व्यक्ति आता है, अनजान व्यक्ति आता है, तो उसमें किसी भी तरीके से। रेलवे मजदूर यूनियन के सदस्यों ने एक लाउंज में एकत्र होकर एकता का संदेश दिया। इस मौके पर यूनियन के कारखाना मंडल के अध्यक्ष परवेज अहमद ने कहा, हम सभी रेल कर्मचारी आज एकजुट हुए हैं। ये यूनियन किसी भी राजनीतिक पार्टी से जुड़ी नहीं है, बल्कि ये पूरी तरह से कर्मचारियों के हितों के लिए काम करती है। आज हम यहाँ इसलिए एकत्र हुए हैं क्योंकि हमारे महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा जी यहाँ उपस्थित हैं। हम उनकी उपस्थिति में एक रैली निकाल कर ये संदेश देंगे कि हम सब एक हैं और लाल झंडा हमेशा शोषित कर्मचारियों की आवाज रहा है। जब भी किसी कर्मचारी का शोषण होता है तो यूनियन हमेशा उनके साथ खड़ी रहती है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एनी रेलवे मजदूर यूनियन के कारखाना मंडल के अध्यक्ष परवेज अहमद ने कहा, हमारी मांगे तो बहुत लंबित हैं, लेकिन आज हमारा प्रदर्शन नहीं है। ये आज एक संदेश है हमारे सभी रेल कर्मियों के कि हम सब एकजुट हैं और आज से ही नहीं, ये एक मात्र रेलवे के कर्मचारी की यूनियन है। बाकी जो और भी यूनियन है वो सभी कहीं ना कहीं सरकार समर्थित यूनियन है। कोई कांग्रेस से जुड़ी है, कोई भाजपा से। AIRF यानी कि उसकी जो यहाँ पर इकाई है एनी रेलवे मजदूर यूनियन, ये मात्र कर्मचारी की यूनियन है, किसी भी राजनीतिक यूनियन संबंध नहीं है। आज हम लोग सभी एकत्र हुए हैं क्योंकि हमारे आज AIRF के महामंत्री आदरणीय शिव गोपाल मिश्रा जी यहाँ उपस्थित हैं। उनके सम्मान में यहाँ पर हम लोग सम्मान करेंगे और एक रैली निकालते हुए संदेश देंगे कि हम सब एक हैं। लाल झंडे की ताकत कमज़ोर नहीं है। लाल झंडा हमेशा सरकारी तंत्र सिस्टम का विरोध करता आया है। जब जब कर्मचारियों को शोषण हुआ है तब तक हमने मजदूरों, अपने जितने कर्मचारी हैं उनके खिलाफ खड़े हुए हैं। सारे कर्मचारी हम लोग एकजुट हुए हैं और सरकार की जो भी गलत नीतियाँ उनके खिलाफ हम खड़े हुए हैं। आपका नाम और पद? मैं परवेज अहमद हूँ, इज्जत नगर से आया हुआ हूँ। मैं कारखाना मंडल का मंडल अध्यक्ष हूँ। गोरखपुर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 70वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। इस 3 दिवसीय कार्यक्रम को देखते हुए विश्वविद्यालय में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। सीओ कैंट योगेंद्र सिंह ने बताया कि विश्वविद्यालय परिसर में पुलिसकर्मियों के साथ साथ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के स्वयंसेवक भी सुरक्षा व्यवस्था में लगे हुए हैं। इसके अलावा PSC की भी तैनाती की गई है। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम में किसी भी तरह का उपद्रव करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ऐसे लोगों पर नजर रखी है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीओ कैंट योगेंद्र सिंह ने कहा कि यहाँ पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 70वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। 3 दिन चलेगा ये, 22, 23, 24 तारीख को। उसी को देखते हुए यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई है।
चूँकि उनके खुद के अपने वॉलंटियर्स हैं, प्लस यहाँ से लोकल पुलिस भी उनके सहयोग में जगह जगह पे जो पॉइंट्स निर्धारित किए गए हैं वहाँ पे लगाई गई है। कुछ पीएससी भी डिप्लॉय की गई है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा संख्या में लोग यहाँ बाहर से आएंगे, इसलिए सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। सर उपद्रव सर जो उत्पाती है सर उन पर नहीं, जो भी किसी भी तरीके का अगर व्यवधान उत्पन्न करने की कोशिश करेगा या इस तरीके की इच्छा रखेगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और उन पर सब पे निगाह। गोरखपुर विश्वविद्यालय से संबंध महाविद्यालय शिक्षक संघ के पदाधिकारियों ने विभिन्न मांगों को लेकर विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन पर धरना प्रदर्शन किया। संघ के अध्यक्ष प्रोफेसर लोकेश त्रिपाठी ने बताया कि पिछले 3 वर्षों से परीक्षाओं में अपनी सेवाएं देने वाले शिक्षकों का बकाया भुगतान अभी तक नहीं हुआ है। बार बार कुलपति से बात करने के बावजूद कोई समाधान नहीं निकला है। उन्होंने कहा कि संघ की एक और मांग है कि नियमित शिक्षकों को शोध कार्य करने के लिए मिलने वाला सुपर न्यूमेरिक कोटा पिछले 3.5 महीने से रुका हुआ है। संघ ने मांग की है कि इन सभी शिक्षकों को जल्द से जल्द शोध कार्य शुरू करने की अनुमति दी जाए। इस संबंध में गोरखपुर से बात करते हुए गोरखपुर विश्वविद्यालय से संबंध महाविद्यालय शिक्षक संघ गोआक्टा के अध्यक्ष प्रोफेसर लोकेश त्रिपाठी ने कहा, संबंध महाविद्यालय शिक्षक संघ का वर्तमान गोआक्टा अध्यक्ष हूँ, प्रोफेसर लोकेश त्रिपाठी। हमारे महामंत्री डॉक्टर निरंकार राम त्रिपाठी जी हैं। हम सभी शिक्षक जो है विगत 3 वर्षों से परीक्षाओं में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जिसके देयक हमारे 3.5 वर्षों से लंबित हैं। लगातार कुलपति जी से वार्ता के पश्चात भी वे इस पर ध्यान नहीं दे रही हैं, केवल टाल मटोल और विभिन्न उपक्रमों में फंसा रही हैं। हम लोगों की मांग ये है और प्रत्येक कॉलेज इकाइयों की भी संयुक्त रूप से मांग है कि इसका इन देयकों का अविलंब भुगतान हो। दूसरे हमारे रेगुलर फैकल्टी मेंबर्स जो हैं, जिनको शोध करना है, उनके शोध हेतु सुपर न्यूमेरिक एक कोटा होता है। उस सुपर न्यूमेरिक कोटा को 3.5 महीनों से लटका करके उन्होंने रखा है। राजभवन और अपने तक वो इधर उधर बातें टालती रह रही हैं। वो हमारी ये मांग है कि उन 20 से 22 हमारे फैकल्टी सदस्यों का अविलंब जो है ये प्रवेश लेकर के शोध में उनके शोध अध्ययन जो कैश के लिए उनकी आवश्यकता है, यूजीसी और राज्य सरकार की मंशा एनईपी 2020 की मंशा के अनुरूप भी है, उनके अकादमिक उन्नयन के लिए आवश्यक उसे अविलंब प्रवेश उनका दिलाया जाए। गोरखपुर नगर निगम द्वारा आउटसोर्सिंग भर्ती का विज्ञापन जारी किए जाने पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से ट्वीट कर सरकार पर कटाक्ष किया। दरअसल गोरखपुर नगर निगम ने लेखपाल के आउटसोर्सिंग के तहत सेवानिवृत्त लोगों को रखने की योजना बनाई है और इसके लिए बाकायदा पेपर विज्ञापन भी जारी किया गया है। इसी विज्ञापन की स्क्रीनशॉट साझा करते हुए अखिलेश यादव ने ट्वीट के जरिए सरकार की आलोचना की है। इस मामले में गोरखपुर नगर निगम के अपर आयुक्त निरंकार सिंह ने सफाई देते हुए कहा कि नगर निगम और उत्तर प्रदेश के अन्य सरकारी विभागों में काम के दबाव के कारण कुछ पदों पर प्रतिनियुक्ति पर अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं। इस भर्ती में भी सेवानिवृत्त अधिकारी और कर्मचारियों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। ये कोई अस्थायी नियुक्ति नहीं है, बल्कि मानदेय आधारित है और इस पर किसी प्रकार का आरक्षण लागू नहीं होता। सेवानिवृत्त कर्मियों को कार्य का अनुभव होता है, इसलिए उन्हें प्राथमिकता दी जाती है। निरंकार सिंह ने आगे बताया कि यह भर्ती नगर निगम के संपत्ति विभाग के लिए की जा रही है। नगर निगम की जो जमीनें हैं उनकी सुरक्षा और सरकारी योजनाओं को लागू करने के लिए यह आवश्यक है। जमीनों की पैमाइश कराकर उन्हें सुरक्षित रखना प्राथमिकता है, ताकि भविष्य में कोई योजना आए तो उसे आसानी से लागू किया जा सके। 2012 में भी इसी तरह की नियुक्तियां की गई थीं और वर्तमान में नायब तहसीलदार के पद पर कार्यरत अधिकारी उसी प्रक्रिया के तहत नियुक्ति हुए थे। ये भर्ती केवल सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए है। इस संबंध में गोरखपुर से बात करते हुए अपर नगर आयुक्त निरंकार सिंह ने कहा, मैं आपको बताना चाहूँगा कि नगर निगम या उत्तर प्रदेश के जितने भी हमारे सरकारी विभाग हैं, ऐसे विभागों में कार्य की अधिकता के कारण कुछ ऐसे पोस्ट अधिकारी या कर्मचारी नियुक्त किए जाते हैं जो कि प्रतिनियुक्ति पे आते हैं। और हमने जो विज्ञप्ति निकाली है वो प्रतिनियुक्ति पे है और रिटायर्ड जो हैं अधिकारी या कर्मचारी उनकी निकाली है। ये कोई परमानेंट पोस्टिंग नहीं है, केवल एक मानदेय है जिसके हिसाब से नियुक्ति करनी है।
इसमें किसी प्रकार का आरक्षण लागू नहीं होता। ये परमानेंट पोस्टिंग नहीं है, ये सेवानिवृत्त जो लोग हैं उन्हीं को लगाया जाता है, क्योंकि उनको कार्य करने का अनुभव होता है और इसलिए विभागों में ईजीओ में काम हो जाता है। ये सर क्या पद पे था और किन लोगों के निकाले सर, विस्तृत से जानिए। ये जो वैकेंसी निकाली गई है, क्योंकि नगर निगम की संपत्ति विभाग है, उसमें जैसे कि सिटी के अंदर जमीनें जो हैं उनकी सुरक्षा के लिए उनके गांव सरकारी योजनाएं के लिए जमीनों की आवश्यकता पड़ती है। तो हमारी टीम ऐसी होनी चाहिए जिससे कि हम अपनी जमीन की पैमाइश करा लें और उसको सुरक्षित रख लें, और कि भविष्य में किसी प्रकार की सरकारी योजनाएं आती हैं या नगर निगम की काफी योजनाएं आती हैं, जैसे कि कई सारे विभागों को हम लोग जमीन देते हैं, तो अपनी जमीन सुरक्षित रखने के लिए और कोई भी योजनाओं का लाभ हमारी जमीनों से प्राप्त हो जाए, इसके लिए हम लोग ऐसी नियुक्तियां करते रहते हैं। और ये पहली बार नहीं हुई, मैं आपको पूर्व में ही बताया, ये 2012 में भी अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारे नायब तहसीलदार हैं जो काम कर रहे हैं। आप क्या राजनीति में समझते हैं? अब इस पे मैं कुछ नहीं कहूंगा, केवल मैं यही कहूंगा कि ये कोई परमानेंट पोस्टिंग नहीं है, ये केवल सेवानिवृत्त अधिकारी और कर्मचारी हैं, उनकी है, और इस पे परमानेंट पोस्टिंग नहीं है, इसलिए कोई आरक्षण लागू नहीं होता। एसपी क्राइम सुधीर जायसवाल की अध्यक्षता में रिजर्व पुलिस लाइन में आयोजित एक बैठक में महिला एवं बाल सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में किशोर न्याय अधिनियम 2015 और पास्को एक्ट के कड़ाई से पालन, बच्चों के रेस्क्यू के दौरान गोपनीयता बनाए रखने, बाल तस्करी और बाल श्रम जैसी समस्याओं पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। बैठक में बाल कल्याण समिति को 24 घंटे के अंदर सूचना भेजने व पास्को एक्ट के मामलों में CWUC के समक्ष 100% रिपोर्टिंग सुनिश्चित करने और बाल कल्याण अधिकारी के कर्तव्यों पर जोर दिया गया। बैठक में सहायक श्रम आयुक्त गोरखपुर स्कंद कुमार, सहायक अभियोजन अधिकारी मनोज कुमार यादव, बाल कल्याण समिति सदस्य जयप्रकाश आर्य, उपकारापाल कृष्णा कुमारी उपस्थित रहे।